हेलो टू ऑल यंग माइंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंटिटी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड। तो फॉस्फोरस का और उसके कंपाउंड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स के बारे में। एलोट्रॉप्स किसको कहते हैं? फॉस्फोरस ही अदर फॉस्फोरस एटम से डिफरेंट वे में जुड़ेगा तो डिफरेंट फॉस्फोरस का फॉर्मेशन करेगा, उसी को कहते हैं फॉस्फोरस का एलोट्रॉप्स। जैसे कार्बन कार्बन के साथ अगर कंबाइन किया तो अगर एक कार्बन चार कार्बन के साथ कंबाइन कर लेगा तो उसको हम लोग डायमंड कह देंगे, लेकिन अगर एक कार्बन तीन ही कार्बन के साथ कंबाइन कर पाया तो उसको हम लोग ग्रेफाइट कह देते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से कनेक्टिविटी में डिफरेंस होता है और कंपाउंड्स चेंज कर जाता है और दोनों कंपाउंड्स को एक दूसरे का क्या कहेंगे? एलोट्रॉप्स कहेंगे। तो उसी तरह से फॉस्फोरस में भी होता है। तो फॉस्फोरस का भी एलोट्रॉप्स है। तो कितने एलोट्रॉप्स है इसके? 3 एलोट्रॉप्स है। First one is white phosphorus, second one is red phosphorus and third one is black phosphorus। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में। तो ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है। व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो ट्रांसल्यूसेंट होगा, व्हाइट कलर होगा, वैक्सी सॉलिड होगा, वैक्स की तरह रहेगा। इट इज पॉइजनस इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पॉइजनस इन नेचर होगा, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड CS2। कार्बन डाइसल्फाइड में ये क्या होगा? सॉल्युबल होगा। अब कह रहा है ग्लो इन डार्क। जैसे इसको व्हाइट फॉस्फोरस को हम लोग डार्क में रखेंगे तो वहां से ग्लो करते हुए नजर आएगा। तो उसी तरह से ये ग्लो इन डार्क, जिस तरह से नाइट लाइट ग्लो करता है उसी तरह से व्हाइट फॉस्फोरस भी ग्लो करता है। इसको कहते हैं केमिलुमिनेसेंस। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपका डिजोल्व इन बॉइलिंग NaOH। NaOH में डिजोल्व हो जाता है सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर गिविंग pH3। अगर ये इसको NaOH सॉल्यूशन में बॉइल करेंगे तो यहाँ पर क्या करेगा? pH3 गैस रिलीज करेगा। कौन सा? व्हाइट फॉस्फोरस। अगर फॉस्फोरस को NaOH के साथ हम लोग वाटर के साथ अगर हम लोग बॉइल करेंगे इसको तो pH3 देता है। उसके बाद NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट रेडियली कैच फायर। ये तुरंत फायर को कैच करता है, कैच फायर इन एयर टू गिव डेंस व्हाइट फ्यूम ऑफ P4O10। बिल्कुल, ये P4O10 का फॉर्मेशन कर लेगा वो ऑक्सीजन के साथ। ये तुरंत कैच को फायर करता है। जैसे P4 है, O2 के साथ ये कंबाइन करके P4O10 का फॉर्मेशन ये कर लेगा तुरंत। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, 4 फॉस्फोरस एटम एक दूसरे से इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। इसका जो एंगल होता है 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री एंगल जो हाई एंगल स्ट्रेन होता है, ड्यू टू विच इट इज अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। तो P4 के पास 60 डिग्री एंगल होने की वजह से इसका एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता है, एंगल में तनाव ज़्यादा होता है। एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होने की वजह से ये अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो हाईली रिएक्टिव इन नेचर होगा। ये व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है। अब है आपका नेक्स्ट रेड फॉस्फोरस। तो रेड फॉस्फोरस क्या होता है? इट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस। यस, जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है इसको हम लोग हीट करेंगे एट 573 केल्विन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। बिल्कुल, इनर्ट एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं? ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पर कोई भी रिएक्टिव गैस न हो, उसको हम लोग कहेंगे इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर सेवरल डे। अगर कुछ दिन तक व्हाइट फॉस्फोरस को एट 573 केल्विन पर हम लोग गर्म करें, हीट करें इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, तो हम लोग को क्या बन जाएगा? रेड फॉस्फोरस फॉर्म हो जाएगा। जैसे व्हाइट फॉस्फोरस को 573 केल्विन पर 10 to 12 डेज तक हम लोग गर्म कर रहे हैं इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, तो हम लोग को क्या बन रहा है? यहाँ पर रेड फॉस्फोरस का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका इट इज ऑर्डरलेस। इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। किसका? रेड फॉस्फोरस का। इट इज ऑर्डरलेस, नॉन पॉइजनस। जिस तरह से आपका व्हाइट फॉस्फोरस पॉइजनस था उस तरह से रेड फॉस्फोरस नॉन पॉइजनस होगा एंड इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड। तो व्हाइट फॉस्फोरस क्या था आपका? वाटर में सॉल्युबल था लेकिन वाटर में इंसॉल्युबल था लेकिन
कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल था। उसी तरह से यहाँ पर ये जो रेड फास्फोरस है इनसॉल्युबल होगा, किसमें, वाटर में भी एंड कार्बन डाइसल्फाइड में भी, ये दोनों में इनसॉल्युबल होता है। तो ये था आपका रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव, बिल्कुल ये रेड फास्फोरस जो होता है ये रिएक्टिविटी शो नहीं करता, ये मच लेस रिएक्टिव होता है देन व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस के पास 60 डिग्री एंगल होने की वजह से एंगल स्ट्रेन ज़्यादा था, और एंगल स्ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा होने की वजह से वो लेस स्टेबल था और मोर रिएक्टिव था, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। रेड फास्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस। इट डज नॉट ग्लो इन डार्क, ये डार्क में ग्लो नहीं करता है। यहाँ पर रिएक्टिविटी लेस होगा, मच लेस रिएक्टिव, इसका मतलब मच मोर स्टेबल। स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर फास्फोरस की यूनिट आपस में इस तरह से जुड़ेंगे, और ये जो फास्फोरस के बीच में बॉन्ड था ये यहाँ पर नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट है आपका ब्लैक फास्फोरस के बारे में। तो ब्लैक फास्फोरस क्या होता है, व्हाइट फास्फोरस को अगर 473 केल्विन पर वेरी हाई प्रेशर पर अगर हम लोग इसको हीट करेंगे तब जाकर के ब्लैक फास्फोरस का फॉर्मेशन होगा। ब्लैक फास्फोरस दो तरह के होते हैं, अल्फा ब्लैक होता है और बीटा ब्लैक होता है। तो अल्फा ब्लैक जब फॉर्म होगा कब, जब व्हाइट फास्फोरस को 473 केल्विन पर वेरी हाई प्रेशर पर हम लोग इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तब जो ब्लैक फास्फोरस का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग कहेंगे अल्फा ब्लैक। लेकिन अगर रेड फास्फोरस को 803 केल्विन पर हम लोग हाई प्रेशर में इसको हीट कर रहे हैं तब जाकर के भी ब्लैक फास्फोरस का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इस ब्लैक फास्फोरस को हम लोग कहते हैं बीटा ब्लैक। तो यहाँ से बीटा ब्लैक फास्फोरस का फॉर्मेशन होता है। ये दो फॉर्म है, इस तरह से आपका ब्लैक फास्फोरस रहता है, और ये मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप्स है। ये क्या है आपका मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप्स, किसके किसके कंपेयर में, व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस के कंपेयर में। अब है नेक्स्ट पॉइंट आपका, अल्फा ब्लैक कैन बी सब्लिमेड इन एयर एंड हैज अपेक्यू मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल। ये सब्लिमेट जो है वो किसको कहते हैं, सब्लिमेशन एक प्रोसेस आप लोग पढ़े होंगे जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट कम इन लिक्विड स्टेट, तो उसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। और जिस किसी भी कंपाउंड्स का सब्लिमेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेट। तो ये सब्लिमेट, तो अल्फा ब्लैक कैन बी सब्लिमेट इन एयर एंड हैज ओपेक्यू मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका, अल्फा ब्लैक डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर। तो अल्फा ब्लैक ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो इसका मतलब ये कैच फायर नहीं करेगा। बीटा ब्लैक डज नॉट बर्न इन एयर अप टू 673 केल्विन। तो 673 केल्विन तक ये जो है ये बर्न नहीं होगा। ये आपका फास्फोरस का जितने सारे एलोट्रॉप्स हैं एनसीईआरटी में उसके बारे में डिटेल स्टडी आपको हो गया। ये फिगर यहाँ तक तो फिगर दिया हुआ, लेकिन ये फिगर आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन था अकॉर्डिंग एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। ओके, थैंक यू।